तो हमारे के यहाँ हो चुकी इसकी हालत। ये मैंने यहाँ से पहला प्रणाम, नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग? आए हो आप सभी खुश होंगे, बढ़िया होंगे। तो आपका स्वागत है मेरी दिव्या विष्ट ब्लॉग पे। एंड जो मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग है वो हुई है आज आपके 12 बजे से। तो आज का मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो सबसे पहले दिखाती हूँ आपको आज का मौसम कैसा अच्छा हो रहा है। काफ़ी धूप वगैरह आई हुई थी सुबह तक तो, और अभी भी धूप वगैरह आई हुई है। थोड़ा मौसम अभी थोड़ा अलग हो गया है, और अभी जो है मतलब धूप वगैरह सुबह से आई हुई थी तो मौसम अच्छा हो रखा है। वैसे ना ज़्यादा धूप हो रही है ना ज़्यादा गर्मी हो रही है, ठीक हो रहा है फिलहाल। मतलब सुबह जो है मैं गई थी बकरियाँ, मतलब ऐसी मतलब ट्यूशन के बच्चे जब आए थे उनके बाद से मैं चले गई थी, मम्मी लोग गए थे खेत में, तो फिर मैं चले गई थी गाय वगैरह हटाने के लिए। तो उसके बाद से क्या हुआ था कि मतलब मैं वहाँ पे गई थी तो वहाँ पे मैं बकरियाँ वगैरह ले गई थी। कुछ लोग होते हैं ना, मतलब देखो आशु भैया की मम्मी घर आई थी ना, तो वो मेरे से बोल रही थी कि मतलब तुम्हारी बकरियाँ है, तुमने इतनी बकरियाँ क्या रख रखी है, चून चान जैसी, थोड़ी ठीक बकरियाँ रखते, ये बोला मेरे से। थोड़ा ठीक बकरी, 4 बकरी रखते, अच्छी बकरियाँ रखते, थोड़ी मतलब थोड़ी अच्छे रखते बकरियाँ, बड़ी रखते, अच्छी रखती, और थोड़ा चारा वगैरह भी खिलाया करो, मतलब चाट वगैरह भी खिलाया करो, और थोड़ा मतलब खिला पिला के अच्छा बनाया करो बकरियों को, थोड़ा 3-4 रखो पर अच्छे रखो करके ऐसा बोला। हाँ, एक किंतु मिंतु जैसे क्या रखे उन्होंने, ठीक हो रहा है। एक होता है ये समझदार इंसान और दूसरा होता है बेवकूफ़ इंसान। वो जब मैं अपनी बकरियाँ ले जा रही थी तो एक कोई थी बुआ, वो घर आई हुई है यहाँ अपने वहाँ, तो मैं बकरियाँ ले जा रही थी, ठीक है। तो मेरे से बोलती है कि तुम्हारी तो बकरियाँ हैं करके, इतनी सारी बकरियाँ रख रखी है तुमने, मेरे से ये बोला। ये नहीं बोला मतलब इतनी सारी बकरियाँ, तो मैंने बोला इतनी सारी कहाँ दिख रही है तुम्हें बकरियाँ? फिर मतलब मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने सिंपल सा उसने खुद वहाँ से बोली, आवाज़ से मेरे को, फिर बोली कि तुमने इतनी सारी बकरियाँ रख रखी है। पहले तो मैंने बोला पहला करके ऐसा बोला, तो बोली जीते थे। उसके बाद से सीधे ये बोला कि कैसी है, ये भी नहीं पूछा, सीधे ये बोला तुमने इतनी सारी बकरियाँ रख रखी है, पहले ये बोला। और फिर दूसरा मेरे से ये बोली है कि तुम्हारी बकरियाँ तो कहीं नहीं जाती होंगी यार, इतनी सारी बकरियाँ, तुम्हारी बकरियाँ तो कहीं नहीं जाती होंगी, हमारी बकरियाँ वो वहाँ पहाड़ पे चली गई, ऐसे बोली है मेरे से। मतलब एक होता है समझदार इंसान जो शहर में रहता है, ये होता है समझदार इंसान जो है आंसू भैया की मम्मी जी ने हमें सही राय दिया कि 4 बकरियाँ पालो, अच्छी पालो, थोड़ा चारा वारा खिलाया करो। एक होता है समझदार इंसान जो दूसरे अगले इंसान को समझाता है और अच्छी बातें बताता है, एक होता है समझदार इंसान। दूसरा होता है जो गाँव में रहता है वो बेवकूफ़ इंसान, मतलब गाँव में रहने वाले हर कोई नहीं होता। दूसरा ये इंसान है जो अभी मतलब ये बुआ है, मेरे से ऐसी बातें बोली इसने। मैं सिर्फ उस बुआ की बात कर रही हूँ, ठीक है। मतलब एक इंसान होता है समझदार और दूसरा होता है ये इंसान जो बोलता है तुमने इतनी सारी बकरियाँ रखी है। मैंने कुछ बोला भी नहीं, खुद ही बोल रही है कि मेरी बकरियाँ जो है, हमारी बकरियाँ तो इतनी पहाड़ ऊँचे पे, मैं पहाड़ पे चले भी जाए बाघ भी खा लें। सही बोल रही हूँ कि दूसरे की बकरियों की तुम ऐसा बोल रही हो कि बकरियाँ आ जाए, तुम्हारी बकरियाँ इतनी सारी हैं, तुम उसकी मेहनत को नहीं देख रहे हो। मैं तुम्हें बताती हूँ, ठीक है। सुबह 10 बजे आती हूँ, पहले तो बहुत ज़्यादा काम होता है, सुबह 10 बजे आती हूँ बकरियाँ खाने के लिए। फिर उसके बाद से 12 बजे बकरियों को, फिर जाती हूँ मैं 12 बजे बकरियों को, मतलब फिर मैं जाती हूँ 12 बजे बकरियों को देखने के लिए, क्योंकि बकरियाँ हमारी कहीं भी चली जाती है। फिर 12 बजे आती हूँ बकरी को देखने के लिए, कभी मैं मम्मी, कभी अच्छी, कभी कोई भी चले जाता है बकरी को देखने 12 बजे। फिर जाके वो बकरी को फिर दोबारा वही करना पड़ता है, फिर वहाँ पे चढ़ती है, फिर बाद में उन्हें और देखना पड़ता है 2-3 बजे करीब। फिर वो 3 बजे आ जाती है हमारी बकरियाँ, फिर हम उन्हें बांध देते हैं। बताओ सुबह से शाम तो उन्हीं के पीछे लगे रहते हैं, और फिर भी लोग बोलते हैं इतनी सारी बकरियाँ। एक होता है समझदार इंसान जिसने ऐसा बोला कि 4 बकरियाँ रखो, अच्छी रखो, और दूसरा होता है तुमने इतनी सारी बकरियाँ रख रखी है। भाई तुम्हें क्या मतलब, मैंने तुमसे पूछा भी नहीं तुम्हारी बकरियाँ कहाँ जा रही है, इतनी दूर चली जा रही है, तुम्हारी बकरियाँ नहीं है, तुम भी पालो, तुमसे किसने मना किया है, तुम भी पालो ना। एक होता है समझदार इंसान जो बताता है, दूसरा होता है बेवकूफ़ इंसान जो ऐसी बातें बोलता है दूसरों को। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं वहीं पे बोलती हूँ उनसे कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो करके, तुम भी रख लो 3-4 बकरियाँ और, है ना, तुम भी रख लो। मैं ऐसा बोल देती पर मैंने नहीं बोला। क्यों? उल्टा बोलना किसी को आता नहीं है, आता सबको है, बस बोलना किसी को मतलब बोलना अच्छा नहीं है, हमसे बड़े हैं। मेरे को ना जवाब देना भी अच्छा आता है कि दूसरा वाला अगर क्या बोल रहा है, अगर वो गलत बोल रहा है उसके सामने आवाज़ दो, बात अगर वो गलत बोल रहा है उसके सामने बोलो। मैं तो वहीं पे बोलती तुम भी रख लो 3-4 बकरियाँ और तुम भी पाल लो। तुम्हारे मायके में नहीं, तुमने यहाँ मायके में, तुमने ससुराल में भी तो होंगी तुम्हारी बकरियाँ वगैरह, वहाँ भी पाल लो तुम दूसरे के, हाँ अपने मायके में आके दूसरों से बोल रही हो तुमने बकरियाँ रखी है, वो रखी है, बहुत गलत बात होती है। तुम्हारे माँ बाप ने, पता नहीं इनके माँ बाप ने ऐसे सिखाया होता है दूसरों से जलना ये। जबकि देखो आजकल की डेट में क्या है, कोई शहर में रहता है, कोई गाँव में रहता है, कोई शहर में रहता है। गाँव वाले आधे लोग उनसे चलते हैं कि इन्होंने शहर में मकान ले लिया, इनका अच्छा है, कमा रहे वहाँ पे, उनको पता है ना वो मेहनत कर रहे हैं, इसलिए तो वहाँ पे शहर में मकान बना के वहाँ रह रहे हो। और गाँव में लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं उनकी मेहनत से, और यहाँ पे बकरियाँ वगैरह पा रहे हैं उनकी मेहनत से है। तुम भी पालो भाई, तुमसे किसने मना किया है? तुम दूसरों से जलती हो ऐसा वैसा, फिर बोल दो मेरा भला नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, कहाँ से होगा? मैं तो फिर भी बोलती हूँ तुम्हारा भला कैसे हो जा रहा है ऐसा बोल के दूसरों से। पता नहीं कितने घटिया लोग, ऐसे घटिया लोग रहते हैं ना, कुछ ऐसे बोलते हैं ना नीच बातें जो बहुत बुरी। टाइम हो रहा है और अभी जो है इतनी तेज़ धूप लगी हुई है, ये देखो। आज मैं जा रही हूँ खेत में मम्मी के साथ, तो आपको वहाँ पे जाके दिखाती हूँ। और आजकल घरों में जो है खेत बाड़ी का यही काम चल रहा है, तो मैंने सोचा मम्मी भी कैसे अकेले करेगी, तो आज जो है मैं भी जा रही हूँ, तो आपको वहाँ पे जाके दिखाती हूँ। मैं दुकान के पार ये देखो, अभी जो है सभी लोगों ने यहाँ पे खेती बाड़ी वगैरह कर दी है। ये देखो जो एक खेत है यहाँ पे भी लोगों ने अपने खेत में ये कर दी है गुड़ाई वगैरह। ये अभी जो है हम जा रहे हैं यहाँ वाले आगे उसमें, तो आपको दिखाते हैं वहाँ पे जाके। तो गैस मैं आ रखी हूँ यहाँ खेत में, तो ये खेत जो है हमारा है ऊपर वाला, और यहाँ पे बकरे चराने के लिए भी आ रखे हैं देखो। और हमारी ये ऊपर वाली खेती है, और ये तो औरों की है, ये देखो अभी जो है सबने कर दी है। और यहाँ पे आ रखे हैं एक बूबू आ रखे हैं वो पार वाले, तो यहाँ पे बकरी चराने के लिए। ये देखो हम जा रहे हैं, एक आगे खेत हमारा, हम जा रहे हैं वहाँ पे गुड़ाई करने के लिए। किसी ने मडुआ वगैरह बोया होगा, किसी ने क्या, किसी ने भट, किसी ने क्या। तो यहाँ पे जो है ये देखो
मार के यहाँ, और यहाँ पे सभी लोगों ने कर दी है। ये देखो इतनी खेत की गुड़ाई वगैरह कर ली है। ये देखो अभी थोड़ा और बचा है आगे। अरे खेतों में शिशुड़ इतना हो रहा है। ये देखो ये जो है खेत की गुड़ाई हमने कर ली है। ये देखो तो ये खेत हमने फाइनली खेत वगैरह गुड़ाई वगैरह कर ली है। और इसमें हालत इतनी ख़राब हो चुकी है मेरी मम्मी की, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं तो आज बहुत दिनों बाद आ रही हूँ इसमें, दिनों बाद आ रही हूँ खेत में, क्योंकि मैं पहले भी आती तब तो ब्लॉग बनाती थी। तो अब तो आज जो है मेरे मम्मी की क्या है, मम्मी का ऑपरेशन हुआ था, तो इस वजह से पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। इस वजह से मैं मम्मी के साथ आ गई थी, कैसे करेगी। तो यहाँ पे आई भाई, ये एक बस की बात नहीं है कि पहले पता है मेरी ताई भी करती थी खेती, तो मेरी ताई भी चली गई हल्द्वानी, क्योंकि वहाँ आती थी कि खाना वगैरह भी बनाने, बहुत सारे काम होते हैं। तो मेरी ताई चली गई हल्द्वानी, और जो है मेरी मम्मी जा रही थी अकेले। एक तो पेट में भी दर्द होता, तो इस वजह से मैं भी आ गई। तो मतलब हालत इतनी ख़राब हो चुकी है, आप देख सकते हैं हालत हो चुकी है ख़राब। अब जाते हैं घर, क्योंकि घर थोड़ी सी गुड़ाई वगैरह कर ली है। अब घर जाके थोड़ा सा पानी वगैरह पीते हैं, जाते हैं घर। अब थोड़े घर जाके करते हैं आराम। अब जो है शाम वगैरह का टाइम भी हो चुका है। अब जो है घर जाके खाना वगैरह का बनाने का टाइम वही हो गया है। अब देख सकते हैं अभी मेरे हाल भूसा क्या हो गया है। अभी मैं पूरे इसमें दिखाऊंगी ना, पूरे मिट्टी से लथपथ। अभी पूरे मेरे हाथ वगैरह भी देख रहे होंगे पूरे कैसे हो चुके हैं, मेरे हाल ऐसे हो चुके हैं। जिसमें झूला लगाए थे, अभी दिखाती हूँ। मेरे मतलब गुड़ाई करते करते जो है ये कुदाल वगैरह भी कुछ ऐसी हो चुकी है इसकी हालत। ये मैंने यहाँ से ठोक ठाक के किया है ये, क्योंकि ये वैसे हाथ में भी कल तक अब जो है मेरे हाथ में भी छाले वगैरह पड़ चुके हैं। कल तक आप दिखाऊंगी आपको कल के उसमें क्या हो गया मेरे हाथ का हाल। और जो है ये कुदाल भी टूट चुकी है। ये देखो अभी जैसे जैसे इसमें क्या, क्योंकि इतना बड़ा खेत था, जैसे जैसे गोड़ना था, गुड़ाई वगैरह करनी थी इसमें, तो ये कुदाल की हालत भी कुछ ऐसी हो रही है। इसमें भी ये ठोक ठाक रखा है, ये इसकी हालत ऐसी हो गई, हमारी हालत ऐसी हो गई, देख सकते हैं। धो धो हुआ है खेत का काम। तो ये जो है ये हमारा खेत, ये खेती वगैरह। तो अभी जो है और लोगों ने गुड़ाई वगैरह और जगह कर रहे हैं, तो यहाँ भी करेंगे धीरे धीरे करके। तो हमने तो कर ली है, तो अब जो है जाते हैं घर को। और ये देख रहे होंगे ये पहले ज़माने के ना वो घट वगैरह हैं। जैसे ना पहले ज़माने में होते थे घट वगैरह, पानी के द्वारा वो जो होता है आटा वगैरह, चक्की, गेहूँ, वो पिसा जाता था। इसके अंदर होंगे वो अभी भी। तो ये है पुराने ज़माने का ये चक्की। दरवाज़ा यहाँ से है, घट वगैरह है ये देखो, ये देखो। और ये पुराने ज़माने आटा पीसते थे। ये देखो, ये दिख रहा होगा, ये पूरा मिट्टी भर गई है, गोल होता है, तो ये पानी के द्वारा सिला जाता था। ये देखो इसके अंदर सामान होंगे कहीं, ये देखो पानी में ये वाले होते थे, अब तो कैसे कैसे चल गए हैं फिर। तो ये भी जो है पुराने ज़माने का ही है। तो ये भी टूट के कुछ इसकी हालत ऐसी हो चुकी है। और अभी तो आजकल आप देख रहे होंगे नई नई चक्कियाँ चल गई है, जैसे क्वाली मार्केट में आप देख रहे होंगे मशीन के द्वारा। ये पहले ज़माने के होते थे, पहले ज़माने का ना सब कुछ अच्छा था, कोई मिलावट वगैरह नहीं थी। आजकल तो सब ऐसी है। ये देखो ये चक्की पहले ज़माने की अच्छी थी कि मतलब पिसाई वगैरह कर लो, और पैसे वगैरह तो होते थे, कम होते थे बट। तो आजकल भी तुम पैसे वगैरह होते ही हैं, किस चीज़ में नहीं होता। आजकल तुम मिलावट देख रहे होंगे, तभी तो लोग बीमार पड़ रहे हैं। अभी भी हम आटा पीसने के लिए क्वाली जाएंगे या कहीं भी मार्केट में जाएंगे, तो आधे से ज़्यादा उस आटे जितना होगा उतना, जबकि आटा बनता है उतना आटा नहीं मिलता है। तो आटा मिलता है उसमें भी कुछ मिलावट वगैरह होती है। अब क्या क्या चल गया है पता नहीं। पहले ज़माने का अच्छा था कि कुछ मिलावट वगैरह नहीं होती थी। हम आ चुके हैं और यहाँ पे खेत में ये देखो, ये है मुर्गी, ये यहाँ से साफ नहीं दिख रहा है, भी हो गई है। ये देखो मैं भी अपने ब्लॉग को ये पे ऐड करती हूँ। बहुत जल्द मिलूंगी ब्लॉग में, तब तक जो है अपना ध्यान रखिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय गाइस।